हेलो बच्चों, हम करने वाले हैं 7.5 का 7वां सवाल। इसके अंदर ये अपने को दिया हुआ है। अब देखो, अपने पीछे जितने भी सवाल किए थे उनमें क्या कर रहे थे, जैसे मानो 1 बटा में x-1 x-2 आ रहा था, तो इसको क्या कर रहे थे, a बटा में x-1 प्लस b बटा में x-2 ऐसे करके आंशिक भिन्न कर लेते थे। ठीक है, पर इस सवाल के अंदर देखो क्या करना है अपने को। इस सवाल के अंदर आपको नीचे द्विघात समीकरण दी हुई है और इस द्विघात समीकरण को आप कुछ भागों में बांट भी नहीं सकते। ठीक है, जैसे एक x² प्लस 4x प्लस 3 ऐसे करके द्विघात समीकरण है, इसको आप तोड़ सकते हो, पर इस द्विघात समीकरण को आप तोड़ भी नहीं सकते। तो इस सिचुएशन के अंदर आप क्या करते हो, इसको तोड़ने के लिए x बटा में x-1 x² प्लस 1 इसको आप कैसे तोड़ते हो। एक तो देखो x-1 को तो सीधे a बटा में x-1 लिख दोगे। ठीक है, और x² प्लस 1 इसको लिखने के लिए ऊपर आप लिखोगे bx प्लस c। ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, जहां पर भी ऐसी द्विघात समीकरण आए आप ऊपर क्या लिखोगे, बी एक्स प्लस सी। अगर इसमें ऊपर नीचे मानो एक पद और आ गया तो वो सी एक्स प्लस डी ऐसा करके हो जाएगा। अभी फिलहाल के लिए आप देख लो, इस तरह से इस सवाल को हल करना है अपने को। ठीक है, अब देखो कि एक मिनट, यहाँ पर आप सेम वही करोगे। नीचे x-1 x² प्लस 1 क्या लोगे, लघुत्तम लोगे। ऊपर a के साथ में क्या आएगा, x² प्लस 1 प्लस bx के साथ में क्या आएगा, x² प्लस 1 का भाग दोगे तो x-1 इन दोनों के साथ में गुणा होगा, c bx के साथ में भी और c के साथ में भी x-1 का गुणा कर देंगे। बराबर में ये जो भी है x-1 x² प्लस 1 ये जो भी है ये पूरा कट जाएगा। x बराबर में क्या आएगा, a(x² प्लस 1 प्लस bx x-1 प्लस c x-1। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आप जैसे पिछले सवालों में कर रहे थे, आप मान रख रहे थे, x बराबर 0 x बराबर 1 x बराबर -1 उसमें हो जा रहा था। पर यहाँ पर देखो स्क्वायर आ रही है, ऐसी स्क्वायर आ रही है, यहाँ पर आप -1 भी रखोगे तो भी ये नहीं कटेगा कुछ भी, मतलब इनमें से कुछ भी नहीं कटेगा। +1 रखोगे तो भी नहीं कटेगा। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर आप सीधे सीधे a का अंदर गुणा करो। पहले ax² प्लस a प्लस bx का गुणा करो, bx² माइनस bx प्लस c का गुणा करो, cx माइनस c। x बराबर यहाँ पर x² वाले गुणा कॉमन ले लो, क्या आएगा a प्लस b, फिर x का गुणा कॉमन ले लो, क्या है -b प्लस c। फिर जो अचर है जिनके साथ में x वगैरह नहीं है तो उनको अलग लिख दो, a माइनस c। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आप गुणांकों की तुलना करोगे, गुणांकों की तुलना करके a b c के मान ज्ञात करोगे। लिखोगे गुणांकों की तुलना करने पर। ठीक है, गुणांकों की तुलना करोगे तो देखो इस साइड x² का गुणांक क्या है, a प्लस b, और इस साइड x² का गुणांक क्या है ही नहीं तो क्या होगा 0। इस साइड x का गुणांक क्या है -b प्लस c, और इस साइड x का गुणांक क्या है 1, क्या लिखोगे 1। और a माइनस c, इस साइड अचर a माइनस सी है, उस साइड अचर कोई है ही नहीं, 1 2 3 कुछ भी नहीं है अचर, तो उस साइड a माइनस सी क्या हो जाएगा 0। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2, ये समीकरण 3। आपको इन तीनों की सहायता से ए बी सी के मान ज्ञात करने हैं। मैंने मानो समीकरण 2 और समीकरण 3 को लिख दिया, समीकरण 2 प्लस समीकरण 3, यानी समीकरण 2 और 3 को जोड़ दिया। समीकरण 2 और 3 को जोड़ेंगे तो देखो सी से तो सी सीधा कट जाएगा, a माइनस बी बराबर क्या आ जाएगा 1। अब समीकरण इसको 4 मान लो। अब समीकरण 1 और 4 को जोड़ दो, समीकरण 1 प्लस 4 जोड़ दो, समीकरण 1 और 4 को जोड़ोगे तो देखो b में से b कट जाएगा, a बराबर क्या आ जाएगा, बोलो a बराबर क्या आएगा 1 आएगा, क्या आएगा 1 आएगा। ये मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, क्या गलत कर दिया मैंने यहाँ पर क्या गलत कर दिया, कुछ गलत कर दिया मैंने शायद। -b प्लस c एक ही है, क्या हो गलत हो, हाँ ठीक है देखो भाई ये 2a होगा ना, 2a बराबर 1 आएगा, और a बराबर क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। 1/2 का मान इसमें रखोगे तो देखो 1/2 का मान समीकरण 4 में रखोगे तो यहाँ से b का मान क्या आएगा, बोलो b का मान क्या आएगा -1/2, 1/2 b का मान भी क्या आएगा 1/2, सॉरी
माइनस यहाँ पर 1/2 रखोगे तो उस साइड जाएगा माइनस 1/2, ये माइनस 1/2 आएगा, और माइनस 1/2 और फिर ए का मान आप किसी में भी रख दो, सी का मान भी क्या आएगा 1/2। ये मान आ गए ए बी सी के। अब इन मानों को आप क्या रखोगे, इस स्टार्टिंग वाली जहाँ से आपने इनको माना था यहाँ पर, ठीक है। क्या होगा, x बटा में x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, गुणा में dx किसका करना है, a बटा में x माइनस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी बटा में एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। इतनी बात सबको समझ में आई क्या, इतनी बात सबको समझ में आई, ठीक है। अब देखो a का मान क्या है 1/2, ब्रैकेट में क्या है 1 बटा में x माइनस 1 dx, प्लस बी एक्स को अलग लिख लो, b का मान क्या है माइनस 1/2, b का मान क्या है माइनस 1/2, b का मान क्या है माइनस 1/2, अंदर क्या है x बटा में एक्स स्क्वायर प्लस 1, प्लस c का मान क्या है 1/2, और फिर क्या लिख दो 1 बटा में एक्स स्क्वायर प्लस 1 गुणा में dx। समझ में आई, इतनी चीज़ सबको समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो 1/2 इसका समाकलन क्या होता है, 1 बटा में x माइनस 1 का, आपको पता है नीचे रैखिक समीकरण है एक तरह से, उसको x मान लोगे तो इसका समाकलन क्या होगा, log x माइनस 1। अगर यहाँ पर x माइनस 2 होता तो क्या होता, log x माइनस 2। अब देखो भाई यहाँ पर कुछ जैसे बाकी को सेम टू सेम लिख लो एक बार, x बटा में एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस 1/2 1 बटा में एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब देखो इसको आप कैसे हल करोगे, इस चीज़ को आपने 7.2 कर रखी है, आपको पता होना चाहिए कि ऐसी जब नीचे कोई स्क्वायर वगैरह पद आ जाए तो उसको हल करने के लिए क्या करते हो, आप नीचे वाले को मानते हो, क्या मानते हो, माना एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर क्या मान लिया t। अब इस साइड अवकलन करोगे क्या आएगा 2x dx, 1 का 0 हो जाएगा और बराबर में dt, x dx बराबर क्या आ जाएगा dt/2। ये सब मान आप ये मान कहाँ पर रखोगे, यहाँ पर ऊपर वाले में क्या आएगा 1/2 log x माइनस 1 माइनस 1/2, ये x dx की जगह पर क्या रखोगे dt बटा में क्या रखोगे t, यहाँ पर 1/2 इसके गुणा में आ जाएगा, बाहर निकाल लेंगे, प्लस 1/2 1 बटा में एक्स स्क्वायर प्लस 1 गुणा में dx। अब देखो भाई 1/2 log x माइनस 1, अब माइनस 1/4 1/t का समाकलन क्या होगा, आपको पता है क्या होता है log t प्लस 1/2। अब बताओ 1 बटा में एक्स स्क्वायर प्लस 1 किसका सूत्र होता है, या 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक ही बात होती है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस 1 किसका सूत्र होता है tan इनवर्स x का, प्लस में क्या आ जाएगा c। ये सवाल आपका हल हो चुका है, 1/2 t का मान पुट कर दो बस आप, बाकी सेम टू सेम ही लिखना है, t का मान पुट कर दो, क्या है t का मान क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस में 1/2 tan इनवर्स x प्लस c। ये आपका 5वां सवाल हो चुका है। ओके।